नमस्कार दोस्तों। अगर आप लगातार बीपी हाई से परेशान हैं, बीपी आपका लगातार इस स्थिति में रहता है कि आप दवाई लेते हैं फिर भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं रहता। बीपी सही स्थिति में 120 ऊपर का और नीचे वाला होता है 80। 120/80 आपका जो बीपी होता है वो बिल्कुल निम्न, बिल्कुल ठीक होता है, बैलेंस में होता है। अगर आपका बीपी ऊपर वाला 130 से अबाउट जा रहा है, 130 से ऊपर है, और 80 वाला जो है वो 90 से ऊपर जा रहा है, तो फिर यह चिंता का विषय है। यह चिंता का विषय बिल्कुल है, क्योंकि इसमें आपको दवाई लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अब कुछ लोग मेरे पास योगा सीखने आते हैं, वो कहते हैं कि योगी जी बीपी पता नहीं किस कारण से हमारा बढ़ा, हम सही स्थिति में सुबह घूमने जाते हैं, अच्छे फल फ्रूट्स खाते हैं, फिर भी अच्छी नींद लेते हैं, फिर भी हमारा बीपी हाई धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। अगर आप इन चीज़ों से लगातार आप परेशान हैं तो मैं आपको इसके लक्षण, इसके उपाय और इसके निदान, किस प्रकार से बीपी हाई को कम समय में कंट्रोल किया जा सकता है, मैं आपका अपना अनुज योगी, आप योगांजलि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम आपको योग और आयुर्वेदिक के कुछ टिप्स देते हैं, जिसमें बहुत ही कम खर्चा और घरेलू चीज़ों से आप अपने आप को स्वस्थ, हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले बीपी हाई के लक्षण किस प्रकार के होते हैं, हम लक्षणों पर बात करेंगे। बीपी हाई अक्सर अलग अलग प्रकार से स्ट्रेस लेने से बॉडी के अंदर आता है। स्ट्रेस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती हैं, कोई दूर चला गया या कोई आपसे कुछ कह के चला गया जिस कारण से आपको नींद नहीं आई, या आप बार बार एक चीज़ को बार बार सोचते हैं, उस कारण से आपका बीपी हाई हो सकता है। और बीपी हाई आप जो धूमपान करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, इन चीज़ों के कारण भी आपका बीपी हाई हो सकता है। आप लगातार हेल्दी फ्रूट्स ना खा के तली हुई चीज़ों को ज़्यादा ग्रहण करते हैं। तली हुई चीज़ में रिफाइंड्स की चीज़ हो सकती हैं, ऑयल की चीज़ें हो सकती हैं, बासी भोजन हो सकता है और गरिष्ठ भोजन हो सकता है, जो लगातार हमारी बॉडी में ऐसे ही संचित रहता है। संचित जब रहता है, रुका रहता है, तो उस कारण से भी हमारा बीपी, हाइपरटेंशन ऊपर हो सकता है बीपी। दूसरा, रात को आप बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, रात का भोजन आपका देर को आप लेते हैं। भोजन रात को 7 बजे के बाद कम करना चाहिए। अगर आप रात को 10 बजे भोजन लेते हैं, रात को फिर 12 बजे आप सोते हैं, तो नींद कम लेने के कारण भी आपका बीपी हाई हो सकता है। आप लगातार किसी और दूसरी बीमारी की दवाई खा रहे हैं, होम्योपैथिक या एलोपैथिक वगैरह, जब आप एलोपैथिक दवाई रोज़ प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं किसी अन्य बीमारी की, तो उस कारण से भी आपका बीपी हाई हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण है बीपी हाई होने का, यह जेंट्स में भी पाया जाता है। मतलब आपके पिताजी को था या आपकी माता को था, उसके पश्चात आपका जन्म हुआ, तो वो आपको जन्मजात बीपी हाई देखने में अक्सर सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसी माताओं के, ऐसी बहनाओं के बीपी हाई है, तो शुरू से ही अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करें। और तीसरा कारण है कि आपके अंदर कुछ गलत व्याभिचारता के विचार आते हैं, बार बार आप उन चीज़ों को सोचते हैं। आप चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो चाय भी बॉडी के अंदर बीपी हाई को ज़्यादा बढ़ा देती है। आप गलत संगत में हैं, गलत संगत का मतलब आपको रात को अभद्रता वाली चीज़ें देखना पसंद है, जिनसे बार बार आपको उत्तेजना बॉडी के अंदर होने लगती है। यह तो बीपी हाई के लक्षण हुए। अब इसको ठीक किस प्रकार से किया जा सकता है? बीपी ठीक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अच्छे से पहले साफ शुद्ध मौसमी फल खाएं, हेल्दी फ्रूट्स लें, पानी की मात्रा सुबह ज़्यादा लें। सुबह आप, जिनको बीपी हाई रहता है, वो सुबह
चाय कदापि ना पिए। चाय जहर का काम करती है बॉडी के अंदर। आप सुबह बीपी हाई में शुद्ध ताज़ी दही ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, आप घी का जूस, लौकी इस मौसम में ज़्यादा आ रही है उसको कद्दूकस करके उसका एक गिलास जूस पी सकते हैं। आप सुबह हरे हरे मार्केट से, किराना के स्टोर से, या आप कहीं से मंडी से आप हरे हरे आंवले ला सकते हैं। हरे आंवले 2 आंवले रोज़ सुबह आप खाइए, उसके ऊपर एक गिलास पानी पी लीजिए, उससे भी आपका बीपी बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा है, आप देर रात तक ना सोएं। देर रात तक सोने से भी आपका बीपी बढ़ने लगता है, और जब बीपी बढ़ने लगता है तो किडनी हमारी डैमेज होने लगती है, और जब किडनी डैमेज होने लगती है तो किडनी भी डैमेज हो जाएगी, जिससे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रभाव देखने में आ सकते हैं। जैसे आंखों में चुभन हो सकती है, आपको चक्कर से आ सकते हैं, आपका जी मिचला सकता है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है, आपके कमर में दर्द हो सकता है, आपके दिल में, यहाँ हार्ट की तरफ जो है स्ट्रोक आ सकता है, बीपी बढ़ सकता है। तो लगातार जब आप रात्रि को जागते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं। तो आप इन चीज़ों को अगर आपके पास ना आए तो इन चीज़ों के लिए आप सबसे ज़्यादा हवा में, ताज़ी हवा में सुबह रोज़ प्रतिदिन घूमें, थोड़ा मेडिटेशन करें, योगा, आसन, प्राणायाम जरूर करें। इसके साथ साथ आप सुबह हंसने का भी प्रयास करें। मौसम में बैठ के थोड़ा ताज़ी हवा में हंसी के ठाके लगाएं, इससे आपका बीपी बहुत कम समय में कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा है, अगर हम आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो आयुर्वेदिक औषधियों में सबसे अच्छा है, आप अर्जुन का जो पेड़ होता है उसकी छाल उतार कर लाएँ, कम से कम आधा किलो। उसको इमाम दस्ते में धर के कूटें, थोड़ा सा दरदरा कर लें, उसको आधा किलो दवाई को कम से कम 3 लीटर पानी में डालकर पकाएं। जब आधा पानी पकता पकता आधा रह जाए, मतलब 1.5 किलो रह जाए, उसको एक बोतल में छान कर रख लें। सुबह आधा गिलास गर्म पानी करें, उसके 2 ढक्कन उस दवाई में चायनुमा पकाकर रोज़ सुबह लें। यह एक बहुत ही अच्छी पल्मोनरी को साफ़ करेगी, आपके एसिड बॉडी के अंदर बन रहा है उसको साफ़ करेगी, आपकी जो हृदय की क्षमता लगातार बढ़ रही है, या आपको ब्रेन स्ट्रोक है, या आपको माइंड में पेन रहता है, सिर में दर्द रहता है, बीपी बढ़ा रहता है, आपकी चलने पर आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। बढ़ने का कारण भी ये होता है कि आपका बीपी है, आपकी श्वास नलिकाओं के आसपास कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जम गया है, जिस कारण से आपका बीपी हाई होने लगा है। यह है अर्जुन का क्वाथ, उसको कम कर देगा। दूसरा, मैंने आपको पहले बता ही दिया कि आप आंवले का भी सेवन कर सकते हैं। तीसरा विषय यह है कि आप किसी भी प्रकार के जूस, जो मौसम में सबसे सस्ते फल आ रहे हैं, उसका जूस बनाकर आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप बीपी अगर हाई है आपका, तो आपको मैं एक प्राणायाम करके दिखा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं शीतली और शीतकारी प्राणायाम। अगर आप प्राणायाम का सारा सुबह सुबह आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, तो आप शीतली और शीतकारी भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप अपनी जीभ बाहर निकालकर, जिह्वा बाहर निकालकर, बाहर से ताज़ी ताज़ी हवा अंदर की तरफ सोखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कैसे, देखिए। जिह्वा होठों से हल्की बाहर निकाली, उसकी धोखनी की तरफ बाहर बना के फूकनी की तरफ बाहर निकालकर ताज़ी ताज़ी हवा आपको सोखनी है। जिह्वा से ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा बॉडी के अंदर जाएगी। ऐसा प्रयास आप 10 बार करें। दूसरे प्राणायाम में आप जिह्वा को होठों के अंदर रख के भी खींच सकते हैं। जिह्वा को बाहर निकालकर अंदर शीतली और शीतकारी प्राणायाम, ये आपको बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर ठंडक प्रदान करेगा, जिससे कम समय में आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा अद्भुत चमत्कारिक प्राणायाम है कि आप मीठी भस्त्रिका करें। मीठी भस्त्रिका आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, जिससे आपकी नसों में जो ब्लड बह रहा है उसकी गति जो तेज़ है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। देखिएगा मीठी भस्त्रिका।
प्रकार से ताज़ी हवा लेनी है। पहले आपको नोज से अपनी नासिकाग्र से ताज़ी हवा खींचनी है और धीरे से माउथ से ओपन करनी है। इसको बोलते हैं दीर्घ मीठी भस्त्रिका। यह बड़ी वाली मीठी भस्त्रिका है जो आपकी बहुत कम समय में बीपी को कंट्रोल करने में, हृदय और स्ट्रोक वगैरह की जो बीमारी आने वाली है उससे निजात दिलाएगी। तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे माइंड के स्ट्रेस को कम करेगा। अगर आपके सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन है, आधा सीसी का दर्द है, इनसे आपको बहुत ज़्यादा राहत देगा और फिर आपको ब्रेन हेमरेज कभी भी नहीं होगा। सबसे पहले आप ऐसे अंगूठा कानों में लगाएं। कानों में लगाने के पश्चात 4 उंगलियां आप अपने सिर पर, मस्तिष्क पर लगाएं और फिर श्वास भरें। किस प्रकार से? दूसरी बार तीसरा क्रम देखें। प्रथम बार में 5 बार यहाँ पे, 5 बार यहाँ पे, 5 बार यहाँ पे। ऐसे भ्रामरी प्राणायाम की 3 स्थिति आपको बनानी है। 2 से 3 मिनट खुली हवा में पार्क में बैठकर आप रोज़, अगर आपका बीपी ज़्यादा हाई रहता है 140 से 150 के बीच है, तो आप शाम को सोते वक्त भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। जो प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं, सुबह आप खाली हवा में बैठकर कर सकते हैं। आपको सभी हमारी बताई हुई चीज़ें अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे योगानिधि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर नए व्यक्ति हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें बताएं। हम अगली वीडियो में आपको उसी विषय पर, उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। आप सभी को मेरा अनुज योगी का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।